मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिल उन्हें मिलती है जो जिद पे अड़े होते हैं। जिनमें अकेले चलने की हौसला होती है, उनके पीछे एक दिन काफिला होती है। तो तो मैं प्रकाश कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज में। तो आज से हम लोग क्लास 10th के क्वेश्चन आंसर को एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन आंसर है उसे देखेंगे, और एक नए पैटर्न के आधार पे, यानी कि मैं आप लोगों को एक एक क्वेश्चन कराऊंगा और आप लोग एक नोट्स बनाते चलेंगे ताकि आपको इतिहास में कोई दिक्कत ना हो। तो आज हम लोग बात करेंगे इतिहास के, क्लास 10th के इतिहास के चैप्टर नंबर 1 जो है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रवाद का शुरुआत सर्वप्रथम यूरोप में हुआ, और यूरोप में सबसे पहला जो देश था वो फ्रांसीसी क्रांति से, जो कि 1789 ईस्वी में हुआ। और यह क्रांति निरंकुश राजा जो वहां का जार था उसके खिलाफ हुआ। ठीक है, जो उस समय लुई 16वां था वो काफी निरंकुश हो चुका था। अगर राजा अच्छा रहेगा तो वहां क्रांति क्यों होगी, आम जनता को जब परेशानी नहीं होगी तो इसी चीज को हम लोग क्वेश्चन के थ्रू आज देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर कमेंट कीजिएगा ताकि मैं आगे का वीडियो भी इसी प्रकार से अपलोड करूं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए तो बिना समय गवाए हम लोग देख लेते हैं चैप्टर नंबर 1 जो कि है भारत में, माफ कीजिएगा, यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद को का ये जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर को हम लोग देख रहे हैं। तो राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद क्या है? तो उत्तर को देखिए। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक है। यानी कि एक और हम डिफिनेशन दे सकते हैं कि यदि कोई इंसान अपनी भलाई को, अपने हित को दूर रख के, यानी कि साइड रख के, अपने हित के बारे में सोचना छोड़ के अपने राष्ट्र यानी कि अपने देश के बारे में सोचे, तो उसके उस भावना को क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद की भावना। और उस व्यक्ति को राष्ट्रवादी व्यक्ति कहेंगे। तो ये तो रहा मेरा फर्स्ट चैप्टर का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो राष्ट्रवाद ये हमारा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 भी है, भारत में राष्ट्रवाद। और ये जो पहला चैप्टर है वो है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो हम लोग जान चुके हैं कि राष्ट्रवाद की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी यूरोप में। तो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे ये रहा कि मेजनी कौन था? मेजनी कौन था? तो मेजनी आप लोग देखिए लिखा हुआ है, मेजनी इटली का एक क्रांतिकारी राष्ट्रवादी व्यक्ति था जिसका जन्म कब हुआ था? 22 जून 1805 को। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आता है कि मेजनी का जन्म कब हुआ था। तो याद रखिएगा 22 जून 1805 में। ऑप्शन में ऐसे दिन नहीं पूछेगा, डेट नहीं पूछेगा, लेकिन सन जरूर पूछ सकता है। और मेजनी कहाँ का रहने वाला था, कौन था? तो मेजनी इटली का एक क्रांतिकारी राष्ट्रवादी व्यक्ति था जिसका जन्म 22 जून 1805 ईस्वी को कहाँ हुआ था? जेनेवा में हुआ था। यह कार्बोनरी नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन से जुड़ा हुआ था तथा सन 1831 ईस्वी में इन्होंने यंग इटली की स्थापना की। इसके साथ साथ 1834 में इसने यंग यूरोप की भी स्थापना की थी। तो 1831 में यंग इटली और 1834 में यंग यूरोप की स्थापना की थी। तो इतना मेजनी के बारे में इम्पॉर्टेंट है। हर एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मेजनी के बारे में पूछ ले, गैरीबाल्डी के बारे में पूछ ले, काउंट काबूर के बारे में पूछ ले, इन सब क्रांतिकारियों के बारे में ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। तो जर्मनी के एकीकरण की अनेक बाधाएं थी। क्या थी? तो 19वीं शताब्दी में जर्मन 300 से ज़्यादा टुकड़ों में बटा हुआ था जिसे एक करना बड़ी समस्या थी। यानी कि जो जर्मनी था वो 300 छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था जिसको इकट्ठा करना काफ़ी मुश्किल था। सभी छोटे बड़े सम्राट
अपने स्वार्थ, अपनी गद्दी छोड़कर जर्मनी को एक करने को तैयार नहीं थे। यानी कि ये टुकड़े में जो सम्राट थे वो ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे थे और वो उसे छोड़ना नहीं चाह रहे थे। वे जान रहे थे कि अगर यहाँ पे अगर ये एकीकृत हुआ, यहाँ सरकार बनी तो हमारी ये गद्दी छिन जाएगी। इसी कारण वो इसे इकट्ठा नहीं करना चाहते थे, यानी कि एकीकरण नहीं करना चाह रहे थे। वे अपनी भलाई के बारे में सोच रहे थे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, दूसरी ओर जर्मनी ऑस्ट्रिया के अधीन एक होगा या फिर प्रशा के अधीन, यह भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। यानी कि जर्मनी जो था, ये ऑस्ट्रिया और प्रशा दो ऐसा साइड था जो कि इसे अपने में मिलाना चाह रहा था। लेकिन जर्मनी की जो अधिकांश जनसंख्या थी वो चाहती थी कि हम प्रशा में मिले, जिसका विरोध कर रहा था कौन? ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया जर्मनी के एकीकरण में बाधा उत्पन्न कर रहा था। अब हम लोग इसके बाद वाले वीडियो में देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न को। तो आज का जो ये वीडियो है आपको कैसा लगा, जिसके अंतर्गत हमने 3 देखा, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी, उसके बाद मेजनी कौन था, उसके पहले हमने देखा राष्ट्रवाद क्या है। तो ये 3 क्वेश्चन आंसर का सेशन कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ आप लोग फेयर कॉपी भी करते चलिएगा। ये तरीका कैसा लगा आप लोगों को ये ज़रूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो रहा होगा और आपको जो ये पैटर्न, मैं इस पैटर्न से क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ, वो भी आपको पसंद आएगा। तो एक बार फिर से हम लोग लास्ट में कहेंगे कि पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, मातू सपने बड़े देखना, पूरा कर मैं दिखलाऊंगा। पूरा कर मैं नहीं, हम दिखलाएंगे। अगर आप भी मेहनत करिएगा तो हम लोग सब साथ साथ में वो माँ का जो सपना है उसे हम लोग पूरा करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। आगे के वीडियो में इससे आगे की जो भी क्वेश्चन आंसर है उसको कंप्लीट किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।